हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 14 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को मनाया गया। इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं। इसकी थीम क्या रही अब की बार की? इसकी थीम रही है माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन, यूथ एंड बियॉन्ड। मुख्य तथ्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष के रूप में घोषित किया और 2003 में से इसे आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। पर्वत पृथ्वी की सतह का लगभग 25% भाग कवर करते हैं और विश्व के 70% मीठे पानी का स्रोत हैं। तो हमारे लिए ये पर्वत हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पृथ्वी की सतह का लगभग 25% भाग कवर करते हैं और मीठे पानी का 70% स्रोत यहीं से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। इसके बारे में और जान लेते हैं, ये है क्या स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इसके बारे में और जान लेते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH का 7वां संस्करण 11 दिसंबर 2024 को देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू हुआ। इसका सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक लगातार चलेगा और वहीं इसका हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्देश्य युवा दिमागों में नवाचार और लीक से हटकर सोचने का बढ़ावा देना है और इसका उद्देश्य हमारे देश के प्रत्यक्ष लाभ के लिए लाखों भारतीय छात्रों को रचनात्मक और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए मॉडल संस्थागत बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं कैरोलिन लेविट, स्कॉट बेसेंट, हरमीत ढिल्लो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरमीत ढिल्लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल या सूरत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। तो भोपाल में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हो गया, वह कौन थी? ऑप्शंस हैं कवित्री, लेखिका या पत्रकार या चित्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवियत्री। तो वो कौन थी? निक्की जियोवानी। तो ये कवियत्री हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? ब्लैक हीलिंग, ब्लैक टॉक इको, ट्रिपिंग एंड अदर पोइम्स फॉर यंग पीपल और लव पोइम्स इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। इनका प्रमुख योगदान किस चीज़ में रहा है? इन्होंने नस्लीय समानता, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर साहित्य रचा। इनकी कविताओं में अफ्रीकी अमेरिकी अनुभवों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर या 8 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को हमने पर्वत दिवस भी मनाया और 11 दिसंबर को हमने यूनिसेफ स्थापना दिवस भी मनाया। इसके बारे में और जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। ये आपको याद रखना है। स्थापना का उद्देश्य क्या था?
तो उद्देश्य था यूनिसेफ की स्थापना का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों और माताओं को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। युद्ध के बाद प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। यूनिसेफ के पूरे नाम की बात करें तो यूनिसेफ का फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है? आपके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में जो हमारा दिल्ली है ये टॉप पर रहा है। इसके बारे में और फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का क्या प्रदर्शन रहा है ये देखते हैं। रैंकिंग में शामिल 984 शैक्षणिक संस्थानों में से सबसे ज़्यादा 162 भारत से थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान था जिसकी रैंक 44 थी, जबकि पिछले साल यह 46वें स्थान पर था। IIT दिल्ली दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सर्वोच्च रैंक वाला शैक्षणिक संस्थान भी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शीर्ष 10 संस्थानों में से 7 भारतीय संस्थान हैं। IIT दिल्ली के बाद IIT बॉम्बे 48वीं रैंक के साथ दूसरे नंबर पर रहा और IIT मद्रास 56वीं रैंक पर रहा। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी रैंक पर कौन रहा? तो दूसरी रैंक पर बॉम्बे रहा और तीसरी रैंक पर मद्रास रहा। ये भी आपको याद रखना है। वैसे इनकी इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग क्या है? IIT दिल्ली की 44वीं है और IIT बॉम्बे की 48वीं है और IIT मद्रास की 56वीं है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की? निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की? ऑप्शंस हैं प्रसार भारती, RBI, NIA या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका RBI। तो RBI ने हाल ही में पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल शुरू किया गया, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये कौन सी नंबर का है? तो ये चौथे नंबर का है। आयोजन की तिथि क्या है? ये आयोजन की तिथि रहेगी 17 से 19 जनवरी 2025 में। किस स्थान पर होगा? खेरलोंग और थोंगरे गांव में होगा, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश का। अनावरण कौन करेगा इसका? तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने महोत्सव के लिए नए लोगों का अनावरण किया। महत्व क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को उजागर करने वाला यह महोत्सव राज्य का एक प्रमुख आयोजन बन चुका है। संरक्षण पर जोर, सामुदायिक नेतृत्व में संरक्षण और सतत इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैमसल फिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें, वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या परिवार है इसका? तो इसका परिवार है पामरेसेंटिडे और आदेश है पार्सिफॉर्मेस। प्राकृतिक वास यानी कि कहाँ मिलती है? तो ये अटलांटिक और हिंद प्रशांत महासागरों में विशेषकर मिलती है। मुख्यतः वित्तीयों के किनारे इसको पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं डी गुकेश डोमोराज ने सबसे कम उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि उन्होंने कितनी उम्र में हासिल की है? तो हाल ही में डी गुकेश डोमोराजू ने फिडे चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। तो ये सबसे कम उम्र में जीतने वाले शतरंज विश्व चैंपियन बने हैं। तो ये आपको बताना है कि इनकी उम्र कितनी है जिसमें इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शंस हैं 16 वर्ष,
ऑप्शन बी 17 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 19 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब कुछ टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? ऑप्शन हैं 1913 सिंगापुर, 1913 सैन फ्रांसिस्को, 1920 बर्लिन, 1915 टोक्यो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1913 सैन फ्रांसिस्को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनके हम फाउंडर्स की बात करें तो फाउंडर्स ऑफ गदर पार्टी कौन कौन थे? तो मौलवी बख्तुल्ला, पंडित काशीराम मरौली, बाबा सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, बाबा केसर थातगढ़ इस गदर पार्टी के संस्थापक थे। इसके बारे में और जान लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराबा थे। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और सशस्त्र क्रांति लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक में भाग लिया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम.एन. रॉय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और जान लेते हैं। एम.एन. रॉय, इनका पूर्ण नाम है मनोबेंद्र नाथ रॉय। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कौमी इंटरनल की बैठक में भाग लिया था। इन्हें भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन और समाजवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन और समाजवादी विचारधारा का इन्हें जनक माना जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन हैं 1936 सरदार पटेल, ऑप्शन बी 1938 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी 1939 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी 1942 जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू 1939 सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कहाँ नज़रबंद किया था? यरवदा जेल, आगा खां महल, लाहौर किला, नैनीताल जेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आगा खां महल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने आगा खां महल में नज़रबंद किया था। और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को पुणे स्थित यानी कि पुणे में स्थित आगा खां महल में नज़रबंद किया था और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, ऑप्शन बी भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव रखना, ऑप्शन डी साइमन कमीशन का समर्थन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का ये एक तरीके से उद्देश्य था। इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।